हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रस्तावना के प्रश्न। उसमें से कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे यहाँ तक और कुछ आज करेंगे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो हमने पढ़ा है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें हमें सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सेम क्वेश्चन हमारा 13 है, कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? समाजवाद जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष, ये दो ही हैं आंसर इसके। बाकी सब संपूर्ण प्रगति ये पहले से मूल संविधान में था। ग्राम स्वराज नाम का कोई शब्द है ही नहीं, ऑप्शन बी वाला। तो आंसर होगा इसका बी। ये सब क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। इनमें इतना टाइम लगाने वाली क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम सोच सकते हैं, टाइम भी लग सकता है इसमें। संविधान की प्रस्तावना के यानी उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देश्य का बना, सही बात है। इसकी प्रकृति जस्टिबल है, नहीं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, गैर न्यायिक है, हमने पढ़ा था। ऑप्शन सेकंड गलत है। हाँ, न्याय योग्य नहीं है, सही बात है, क्योंकि मैं न्याय योग्य है पढ़ रही थी। ये गैर न्यायिक है, यानी कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, सही बात है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जिससे 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन 4 है हमारा, संविधान के विशिष्ट प्रावधान को ये ओवरराइड नहीं कर सकता, सही बात है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, सी 9वीं अनुसूची या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। तो इसका आंसर है उद्देशिका यानी प्रस्तावना। कौन सा 12वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? देखो अब आप, संप्रभु था, बंधुत्व भी था, समानता, अखंडता नहीं था, क्योंकि ये 1976 में आया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू की जा सकती है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। हम कई बार पढ़ चुके हैं, पीछे भी पढ़ा, पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। यह लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। जो क्वेश्चन हम कई बार रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार नहीं पढ़ेंगे, हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर ये होगा। उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन। अब 21वां क्वेश्चन है, ये लोअर पीसीएस का है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथन वाला क्वेश्चन होता है कि कौन सही है कौन गलत है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सही बात है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा का अवसर, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सही बात है। चारों ही सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। सेम सवाल यहाँ है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, ये क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत एक ये है कथन और कारण का सवाल है।
भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सही बात है कथन। कारण इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। सही बात है, क्योंकि पहले मूल संविधान में ये था और अब इसमें इसको इसकी जगह से प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? वही शब्द सम्मिलित नहीं थे जो हमने 1976 में जोड़े हैं, यानी कि समाजवादी, अखंडता और गणराज्य, पंथ निरपेक्ष गणराज्य तो था। तो 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हमने पढ़ा था ना पीछे की पूरी प्रस्तावना देखी थी कि उनके शुरुआती शब्द क्या हैं? हम भारत के लोग। ठीक है। हमारी संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि हमारे संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोक कल्याण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है। जो हमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की दी गई है। उनमें से आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। समष्टिवाद, अंतःक्रियावाद, समाजवाद या सार्वभौमिकतावाद? तो इसका आंसर है, आपको दिख ही रहा है, सार्वभौमिकतावाद। यानी कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, कौन सा न्याय नहीं है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों न्याय हैं, बल्कि धार्मिक न्याय नहीं है उसमें। ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन वही जो बना अभी पीछे पढ़ा था हमने। किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवाड़ी, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती या गोलकनाथ? हमने अभी तक 3 ही पढ़े थे। कौन कौन से? बेरुवाड़ी, केशवानंद भारती और LIC। बेरुवाड़ी 1960, केशवानंद भारती 1973 और जो LIC ऑफ इंडिया है वो 1995 में। तो बेरुवाड़ी 1960 में क्या कहा था पहले? कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना, और केशवानंद भारती में बोला कि हिस्सा है, और LIC में बोल दिया कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो इन तीनों शब्दों का फेर है, इन तीनों को याद रखेंगे। किस में बोला है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवाड़ी 1960 में बोला है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये कई बार आता है। तो भारतीय संविधान में कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर उद्देशिका? उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें नीचे कुछ इम्पोर्टेंट है। KM मुंशी ने क्या कहा है इसको? KM मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। सुभाष कश्यप ने बोला है संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा।
प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये की थी केशवानंद भारती बनाम में। और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यही इसी मामले में कहा था कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी ये बहुमत से निर्णय दिया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो ये लगभग बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये दोनों सेम ही निर्णय देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अभी पीछे पढ़ा था, KM मुंशी ने कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो बेरुवाड़ी विवाद में तो किया ही नहीं है। प्रीवी प्रेस विवाद, AK गोपालन विवाद है, केशवानंद भारती विवाद में स्वीकार किया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। 37 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। तीनों में ही करी गई है। क्यों? क्योंकि अगर मूल अधिकारों में देखें तो हमें क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है, जिसका भी उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। उसका उद्देश्य और आदर्श प्रस्तावना में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्याय की बात करी गई है। मौलिक कर्तव्य में हमारे बंधुत्व की बात होती है, भाईचारे की बात होती है। ठीक है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तीनों में है। ठीक, लो ये बराबर वाला क्वेश्चन सेम उसी से पूछ लिया। संविधान के उद्देश्यों में से कि एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना दोनों में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मतलब भारतीय संविधान के उद्देश्य किस में दिखाई देते हैं? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संसद में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? 3 प्रकार, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। ठीक है। लास्ट, तो जितने भी क्वेश्चंस प्रस्तावना से बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, और इससे और जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे हम उसको ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बीच में ही छोड़ दिया था, उसको आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।